हेलो दोस्तों, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की हमारी जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी की मैराथन के अंदर, जहां पर कि हम अपने स्टूडेंट को डिप्लोमा और बीटेक लेवल का जो हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सिलेबस है उसका कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, ताकि जो है दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े और आप अपना जो है अच्छे मार्क्स के साथ में इस एग्जाम को जो है क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है दोस्तों हमारा वर्कएबिलिटी के ऊपर। अगर बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी ला चुके हैं, ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, सिलेबस जो हमारे चैप्टर्स हैं पहले के वो क्लियर कर चुके हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों बिना किसी देर के आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग वर्कएबिलिटी। मतलब कि हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि वर्कएबिलिटी को जो है अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए वर्कएबिलिटी क्या होता है। ऑलरेडी आपको अगर पता है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्कएबिलिटी क्या होता है? तो द ईज विद विच वी कैन मिक्स, ट्रांसपोर्ट, प्लेस एंड कॉम्पैक्ट टू द कंक्रीट। मतलब कितनी आसानी से हम अपने कंक्रीट को जो है मिक्स कर पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पा रहे हैं, प्लेस कर पा रहे हैं जहाँ पे हमें कास्टिंग करना है वहां पर, और उसको कॉम्पैक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वर्कएबिलिटी। वर्कएबिलिटी जो है दोस्तों कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? वाटर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ एग्रीगेट के ऊपर, शेप ऑफ एग्रीगेट के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के ऊपर डिपेंड करता है, पोरोसिटी एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट के ऊपर डिपेंड करता है, एड मिक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है, मिक्सिंग टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे फैक्टर क्या है दोस्तों जो अफेक्ट करते हैं हमारे वर्कएबिलिटी को। अगर हम बात करें वाटर कंटेंट की, तो वाटर कंटेंट क्या होता है दोस्तों? वर्कएबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स largely depends upon its water content. With the increase of water content, the workability is also increased, but too much water result into the concrete low strength and poor durability. देखिए, एक अति हो जाती है ना जब पानी की, तो हमारा कंक्रीट खराब हो जाता है, उसकी जो है स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो एक लिमिट तक जो है आपको कंक्रीट में पानी मिलाना चाहिए टू इंक्रीज इट्स वर्कability। ठीक है दोस्तों, तो जो है दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं साइज ऑफ एग्रीगेट। Size of aggregate also depends upon workability, also depends on size of aggregate. Increase in the size of aggregate, the large particles provide less surface area as compared to surface area given smaller size of particles। ठीक है दोस्तों, हमारे जो है जो जितना बड़ा पार्टिकल होगा एग्रीगेट का, उतना क्या होगा दोस्तों, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें तो ये जो है दोस्तों, ये कैलकुलेटर और ये जो है दोनों दोनों का सरफेस एरिया जो है दोस्तों अलग अलग है। तो ऐसे ही कहा गया है, अगर ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा दोस्तों, आपका जो है इंक्रीज जो है वर्कएबिलिटी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर जितना हमारा छोटा जो है दोस्तों सरफेस एरिया होगा, उतना कम हमारा वर्कएबिलिटी होगा। शेप ऑफ एग्रीगेट, द पार्टिकल शेप ऑफ इफेक्ट ऑल्सो वर्कएबिलिटी। वर्कएबिलिटी को हमारा जो है उसका साइज जो है दोस्तों, शेप भी अफेक्ट करता है। वर्कएबिलिटी इंक्रीज विद द राउंड एंड स्मूथ सरफेस ऑफ एग्रीगेट। उसका अगर सरफेस अगर जो है दोस्तों स्मूथ नहीं है या रफ है बहुत ज़्यादा, तो वो भी अफेक्ट करता है। क्रश और एंगुलर एग्रीगेट हैज लेस वर्कएबिलिटी। क्रश्ड हो या एंगुलर अगर नोकदार हो, तो वो भी दोस्तों वर्कएबिलिटी को जो है अफेक्ट करता है। उन तरह की जो जो सरफेस होती है उनकी वर्कएबिलिटी जो है एग्रीगेट्स की कम होती है। ठीक है दोस्तों, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ग्रेड्स मतलब अलग अलग साइजेस के जो पार्टिकल्स होते हैं एग्रीगेट के, वो भी अफेक्ट करते हैं हमारे जो हमारा वो वर्कएबिलिटी होता है वो। द ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट हैज कंसिडरेबल इफेक्ट on workability of concrete. Grading is more important when lean mix or high workability are required than rich mixes. For lean mix, the grading should be continuous, where for which mix the grading should बी कोर्स। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट। पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन एग्रीगेट क्या है दोस्तों? पोरोसिटी क्या होती है दोस्तों? हमारे जो मटेरियल होता है, कंक्रीट मटेरियल या एग्रीगेट्स, उसमें पानी को पास करने की एबिलिटी को कहते हैं पोरोसिटी। तो पोरस एंड नॉन सैचुरेटेड एग्रीगेट विल रिक्वायर मोर वाटर देन नॉन पोरस एंड सैचुरेटेड एग्रीगेट। फॉर सेम डिग्री ऑफ वर्कएबिलिटी द लेटर विल रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, पोरोसिटी है दोस्तों, पोरोसिटी एंड नॉन जो है सैचुरेटेड एग्रीगेट विल रिक्वायर मोर वाटर। जो पोरस एंड नॉन सैचुरेटेड एग्रीगेट होते हैं उनके लिए हमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, एंड नॉन पोरस एंड सैचुरेटेड एग्रीगेट फॉर सेम डिग्री ऑफ वर्कएबिलिटी द लेटर विल रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, सेम डिग्री ऑफ वर्कएबिलिटी जो है दोस्तों कम, नॉन सैचुरेटेड नॉन पोरस जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं उनमें कम पानी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट
टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। एडमिक्सचर, एडमिक्सचर क्या होते हैं दोस्तों, जो हमारे कंक्रीट की वर्कबिलिटी को इंक्रीज भी करते हैं और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते भी हैं। इस टाइप के भी हमारे काफी सारे एग्रीगेट जो एडमिक्सचर आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। एडमिक्सचर वर्कबिलिटी इज इंक्रीज द एडमिक्सचर such as air entertaining aggregates sorry admixtures which provides well desired एयर बबल्स। जो क्या होता है दोस्तों, अगर आप एयर एंटर करवाते हो एडमिक्सचर ये कंक्रीट के अंदर, तो क्या होता है आपका जो है कंक्रीट की वर्कबिलिटी वो है इंक्रीज हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे एडमिक्सचर आते हैं जो एयर एंटरिंग एडमिक्सचर होते हैं, उससे हमारे कंक्रीट की जो हमारी वर्कबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। मिक्सिंग टाइम जो है दोस्तों, जितना आपका जो है एक लिमिट तक अगर आप मिक्सिंग टाइम को मेंटेन कर रहे हैं तो आपका कंक्रीट की वर्कबिलिटी इससे भी इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर क्या कहते हैं दोस्तों, द टेम्परेचर एट विच द कंक्रीट मिक्स इज प्रिपेयर्ड ऑल्सो अफेक्ट इट्स वर्कबिलिटी। एक कंक्रीट जो है दोस्तों, अगर आप सही टेम्परेचर पे अगर कंक्रीट बना रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका वर्कबिलिटी जो है अच्छा होगा, उसकी गुड वर्कबिलिटी होगी। लेकिन द स्लम्प ऑफ द कंक्रीट मिक्स डिक्रीज एज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे दोस्तों, वैसे वैसे आपकी स्लम्प की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, वो कम होती जाएगी। एट नॉर्मल टेम्परेचर हैव इम्प्रूव वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, तो आपके जो है वर्कबिलिटी को नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो आपके जो कंक्रीट है उसकी वर्कबिलिटी को इंक्रीज करता है। मेजरमेंट ऑफ वर्कबिलिटी, अब वर्कबिलिटी को मेजर कैसे किया जाता है दोस्तों, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्टेज हैं। उनमें से कुछ है स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट और वीबी टेस्ट, कंसिस्टोमीटर टेस्ट और फ्लोट टेस्ट। ठीक है दोस्तों, 4 टेस्टेज हैं, स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, वीबी, कंसिस्टोमीटर टेस्ट और फ्लो टेस्ट। अब ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किए जाते हैं दोस्तों, कि दोस्तों हमारे जो सैंपल्स होते हैं उनको हम लोग लेते हैं और उन सैंपल्स को जो है हम लोग आवर टू आवर बेसिस पे या डे टू डे बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो है दोस्तों नेचर मॉइस्चर क्या लिखा हुआ था, वर्कबिलिटी टेस्ट इंडिकेट्स मार्क चेंज इन द वर्कबिलिटी, टू कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। अब जब आप टेस्ट करते हैं तो उससे 2 कंक्लूजन निकल के आते हैं। द फर्स्ट वन इज the natural moisture content in the aggregate has increased or decreased appropriately. The operator at the mixture has then to adjust the water content immediately. ठीक है दोस्तों, next है there must be an appropriable changes in the grading of aggregate, deficiency of sand or change in shape of aggregate. If the workability measure is less than one desired, then the fine particles in aggregate has increased. The workability if more then one desire then aggregate grading is become coarse। ठीक है दोस्तों, स्लम टेस्ट कैसे करते हैं, द स्लम टेस्ट वाज डिवाइज्ड इन यूएसए। स्लम टेस्ट की जो खोज हुई थी वो यूएसए के अंदर हुई थी और आज ये दुनिया भर में लैबोरेटरी के अंदर और साइट पे भी यूज होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जो डायमेंशन होती है हमारे स्लम टेस्ट के जो एपरेटस होता है उसकी, इसमें बात कर लेते हैं। तो देखते हैं ये दोस्तों, आप देख रहे हैं ये स्लम टेस्ट का एपरेटस है। इसमें जो है दोस्तों ये हमारा स्लम कोन है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऊपर का जो डायमीटर होता है उसका, अगर यहाँ पर हम देखें प्लान के अंदर तो ये 100 mm का होता है और नीचे वाला डायमीटर होता है 200 mm का। ठीक है दोस्तों, इसकी हाइट होती है 300 mm और जो इसमें चद्दर यूज करते हैं, मतलब जो हम लोग जिस प्लेट का यूज करते हैं उसकी थिकनेस होती है 1.6 mm थिक कम से कम। ठीक है दोस्तों, इसमें नीचे से 2 हैंडल होते हैं जिसपे कि हम लोग पाँव रख के हम एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखते हैं जो कि नॉन पोरस होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो पानी सोखता नहीं है उस टाइप के सरफेस के ऊपर रखते हैं और उसके अंदर हम कंक्रीट जो है 75 mm की लेयर्स में जो है डालना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब आप लास्ट लेयर डाल देंगे तो उसके बाद उसको उसके ऊपर डाल देंगे ट्रवल करने के बाद जब आपका बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो कोन है आप उसको उठा देंगे, अपलिफ्ट कर देंगे, तो जिससे जो है आपका जो है स्लम्प जो है आपका रीड आउट हो जाएगा। इसमें आती है 0.6 मीटर की रॉड। ठीक है दोस्तों, 16 mm मोटी और 0.6 मीटर लंबी रॉड आती है। फिर आप जो है दोस्तों यहाँ पर रखेंगे कोन, यहाँ कंक्रीट के टॉप से, और जो आपका हाइट है दोस्तों वो आप मेजर करेंगे कि कितना आपका हाइट जो है वो डाउन हुआ है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आफ्टर द ये लिखा हुआ है। ठीक है, वर्टिकल जो है दोस्तों आपकी कितनी डाउन हुई वो आपको देखना होता है। आप क्या करेंगे दोस्तों, रॉड को जो है उसके अंदर डालेंगे और उसे चेक करेंगे कि आपकी वर्टिकलिटी में कितना जो है वो डाउन हुआ है। शेयर स्लम देखिए दोस्तों, अब आपकी स्लम जो है डिफरेंट वैल्यूज होती है। स्लम ट्रू स्लम क्या होता है दोस्तों, ट्रू स्लम क्या होता है, द कंक्रीट इज सब्सिडाइज इस फिगर। ये अगर हम देखें तो इस कंक्रीट फिगर में तो ये हमारा ट्रू स्लम्प है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्या है, शेयर स्लम्प। शेयर स्लम्प मतलब एक तरफ को हमारा ढल गया है, द वन हाफ ऑफ द कंक्रीट स्लाइड डाउन एज soon as the mold is remover as shown in figure, it is known as shear slump. It is difficult to measure it
अकर्स वेरी वेट मिक्सचर के अंदर। वेट अगर बहुत ज़्यादा आपका कंक्रीट मिक्स मिक्स जो है वेट है, मतलब बिल्कुल पतला हो रखा है, कंक्रीट में पानी बहुत ज़्यादा है, वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो आपका इस टाइप का कुछ आता है। ठीक है दोस्तों? लास्ट क्या है दोस्तों, दिस स्पेसिमेन कोलैप्स हियर लिटरली व्हेन द टेस्ट रिपीटेड एज़ इट विल नॉट गिव करेक्ट रिजल्ट। ये है आपका कोलैप्स स्लम्प। देखिए दोस्तों, ये आपका कोलैप्स स्लम्प है, जिसमें कि क्या हो रखा है दोस्तों, आपका फैल गया है पूरा का पूरा, और इसमें आप मेज़र ही नहीं कर सकते हैं अपने स्लम्प वैल्यू को। तो दोस्तों 3 टाइप के हो गए, ट्रू स्लम्प, शियर स्लम्प और कोलैप्स स्लम्प। ट्रू स्लम्प इसमें बिल्कुल सही है, आपका प्रॉपर मेज़र कर सकते हैं, बट इसमें क्या हो गया दोस्तों, आपका जो है वेट मॉइस्चर, वो जो हमारा वाटर का सीमेंट रेशियो ज़्यादा है, और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो के फैल गया पूरा का पूरा, कोलैप्स हो गया, तो ये आपको कभी भी प्रॉपर जो है रीडिंग नहीं देगा। ठीक है दोस्तों? तो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। एडवांटेज ऑफ स्लम्प टेस्ट क्या है? तो एडवांटेज ऑफ स्लम्प टेस्ट, द apparatus इज चीपर, पोर्टेबल एंड सुटेबल फॉर साइट यूज ऑल्सो। जो इसका सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो apparatus है वो बहुत सस्ता है। आप जो है कहीं पे भी साइट पे ले जाके ऑफिस में जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, कन्वीनियंट है, मूवेबल होता है। डिफरेंट इन वाटर कंटेंट, द सक्सेसिव बैचेस ऑफ कंक्रीट इन द सेम आइडेंटिकल मिक्सचर कैन बी इजीली डिटेक्टेड। पता चल जाता है बिल्कुल उठाते ही आपको कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि आपको जो है कंक्रीट फैलना शुरू हो जाता है, उस हिसाब से जो है आपको देखते ही पता चल जाता है आपके कंक्रीट के बारे में। लिमिटेशन ऑफ स्लम्प क्या है दोस्तों? स्लम्प टेस्ट हैज द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑल्सो, बिकॉज किसी चीज की अच्छाई है तो कुछ बुराइयां भी है, वो कौन सी है? इट इज नॉट सुटेबल फॉर अ कंक्रीट इन विच मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज मोर देन 40 mm। आप 40 mm से ज्यादा के मोटे एग्रीगेट को यूज नहीं कर सकते अगर आपको स्लम्प टेस्ट करना है तो। सेकंड क्या है दोस्तों? स्लम्प अकर्स इन द केस ऑफ प्लास्टिक मिक्सचर ओनली, एंड इन द केस ऑफ ड्राई मिक्सचर स्लम्प डज नॉट अकर। जैसे कि अगर आपका बिल्कुल ड्राई कंक्रीट है तो आप उसमें स्लम्प को यूज नहीं कर सकते, स्लम्प वैल्यू को निकाल नहीं सकते हैं। वेट जो हमारा मिक्सचर है, एक प्रॉपर मिक्सचर जिसमें कि वाटर सीमेंट रेशियो प्रॉपर रेशियो के अंदर है, उसमें आप ही इसको यूज कर सकते हैं केवल, उससे ज्यादा के उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी जो है ड्राई अगर कंक्रीट होगा तो उसमें स्लम्प आपकी वैल्यू आएगी नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें टेबल है डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू स्लम्प वैल्यू। अगर हम बात करें स्लम्प वैल्यू की, तो स्लम्प वैल्यू इन mm, अगर आपका स्लम्प वैल्यू कॉम्पैक्टिंग फैक्टर इज सूटेबल 25 to 75 अगर है आपका, तो दोस्तों क्या है? लो है। क्या है दोस्तों? आपका लो है। अगर 50 to 100 की बात करें तो मीडियम है, और 100 to 50 है तो वेरी हाई है। ठीक है दोस्तों? हाई है। ठीक, तो ये आपका क्या है दोस्तों? ये सूटेबिलिटी है आपकी वर्क। अगर इसकी आपकी फैक्ट जो स्लम्प वैल्यू है इसके अंदर आ रही है 25 to 75 लो है, 50 to 100 है हाई, मीडियम हो गया, और 100 to 150 है तो हाई है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्या है दोस्तों? रिकमेंडेड स्लम्प फॉर प्लेसमेंट वेरियस कंडीशन। आप कहाँ कहाँ पर किस किस वैल्यू की जो है दोस्तों आप स्लम्प यूज कर सकते हैं? तो स्लम्प वैल्यू के अंदर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर इज सूटेबल, वेरी लो अगर है तो ब्लाइंडिंग कंक्रीट, शैलो सेक्शन पेवमेंट यूजिंग पेवर्स। हम इसमें जो है इस टाइप के कंक्रीट को यूज कर सकते हैं जिनकी स्लम्प वैल्यू इसके अंदर आ रही है 25 to 75 अगर है, लो वाला है, तो मास कंक्रीट, लाइटली रीइंफोर्समेंट, स्लैब, बीम, वॉल, फ्लोर, लैंड प्लेस, पेमेंट, कैनाल लाइनिंग और स्ट्रप्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। 50 to 100 है, मीडियम वाला है, हैवी रीइंफोर्समेंट सेक्शन इन स्लैब, बीम, वॉल्स, कॉलम, पम्प्ड कंक्रीट और स्लिप फॉर्म जो है, इस टाइप की लोकेशंस पे आप इसको कास्टिंग के यूज में ला सकते हैं। और 100 to 150 के एमएम है, मतलब वेरी हाई है, तो ट्रेंच और इन सितु पाइलिंग के आप इसको काम में ला सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बने रहिए हमारे साथ, हम आने वाले टाइम पे और भी जो आपने डिप्लोमा और बीटेक लेवल की जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन आपको करवाते रहेंगे और सिखाते रहेंगे सिविल इंजीनियरिंग की स्किल्स को। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।